हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग और आपका स्वागत है बैक टू बैक नाउन के सीरीज में। आपने लास्ट क्लास में काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा है और आज फिर से देखते हैं कि आज नाउन में और क्या पढ़ना रह गया है, क्योंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो देखो, हम नाउन को फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन काउंटेबल होता है, नाउन ही अनकाउंटेबल होता है। तो इसमें आगे क्या सीखना है, तो वन बाय वन देख पा रहे हो आप कि मैं आपको काफी चीजें सिखा रहा हूं, है ना। एक काउंटेबल अनकाउंटेबल में जो हमने सीखा था वो ये पॉइंट था कि अनकाउंटेबल में तो अगर आपने एस लगा दिया तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल को हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन काउंटेबल नाउन में तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, एस या फिर ईएस ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम एस ईएस ही ऐड कर सकते हो, काफी चीजें हो सकती हैं, प्लूरल बनाने के लिए ऐड करना पड़ जाएगा आपको। तो इसीलिए फर्दर अब ध्यान रखना पड़ेगा कि काउंटेबल का एक पार्ट होता है सिंगुलर और दूसरा पार्ट होता है प्लूरल। यानी काउंटेबल नाउन को ही हम सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। बस आपको यह देखना है कि कोई नाउन सिंगुलर तब बनता है वो काउंटेबल हो और प्लूरल भी तब बनता है जब वो काउंटेबल हो। काउंटेबल होना जरूरी है सिंगुलर और प्लूरल बनने के लिए। अब सिंगुलर के तो रूल होते ही नहीं है, क्योंकि सिंगुलर तो वर्ड पहले से ही होता है। लेकिन अगर आप उसको प्लूरल ऐड करते हैं तो प्लूरल को ऐड करने के लिए कभी कभी आपको एस लगाना पड़ेगा, कभी ईएस यूज करेंगे, कभी आप वीईएस यूज करेंगे, कभी आईईएस यूज करेंगे, तो कभी कभी तो स्पेलिंग भी चेंज करनी पड़ जाएगी आपको। तो ये सारी बातें आज की क्लास में सीखेंगे कि एक काउंटेबल नाउन को जब सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाएगा तो कितने चेंजेस आते हैं, वो एक रूल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि इस वर्ड का प्लूरल क्या होगा, वो आपको बताना होता है, तो बड़े ध्यान से उसको करेंगे। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या अनकाउंटेबल का भी एसईएस प्लूरल होता है? देखा, अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, इट डजंट हैव एनी प्लूरल फॉर्म। तो इसमें सीखने की जरूरत नहीं है। सीखना सिर्फ किसके लिए, आपको काउंटेबल में सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं और कुछ रूल्स के साथ इस बात को सीख लेते हैं। ओके, तो आपके सामने रूल्स लिखे। तो रूल नंबर 1, साथ साथ आप रूल को नोट भी करना कि सिंगुलर से प्लूरल जब आप नाउन को बनाएंगे, एक से ज्यादा बनाएंगे, तो ये कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला रूल, नाउन एंड्स विद। आप पहले नाउन को टारगेट करोगे और अगर वो नाउन आपको दिखाई देता है कि एंड हो रहा है एस से, एस एस यानी डबल एस, एस एस एस, एस एच, CH, XO, इनसे अगर आपका नाउन एंड होता है तो आप उसको अगर मोर देन वन बनाना चाहते हो, क्योंकि याद रहे सिंगुलर का मतलब एक होता है और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा। तो जब एक से ज्यादा नाउन दिखाना है तो अगर नाउन का एंड लास्ट लेटर देखना पड़ेगा आपको, जिस नाउन को आप बनाना चाहते हो, इनमें से अगर आता है एस एस एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ, तो आपको प्लूरल बनाने के लिए क्या यूज करना है, ईएस यूज करना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, ये एक जनरल सा रूल है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा ये रूल बन जाएगा। नो, 99% चांस है यही रूल होता है, लेकिन 1% होता है कि आप लास्ट में ये वर्ड लेटर्स देखोगे, हमें उसको प्लूरल एस से बनाना पड़ेगा, ईएस से नहीं। वो उसका एक्सेप्शन बन जाएगा, अपवाद बन जाएगा। तो देखेंगे अगर ऐसा कोई वर्ड आएगा तो जनरल रूल क्या होता है वो आपके सामने लिखा हुआ है। ये जनरल सा एक रूल दिखाई देता है ना। आपके सामने सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना है। मैं आपको वर्ड दूंगा और साथ साथ अगर आप बोलेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो कॉपी पेन पे लिखते रहना, है ना। पहला वर्ड आया बॉक्स। तो जब बॉक्स का प्लूरल बनाया जाएगा तो लास्ट में क्या दिखाई देता है हमें, देखो लास्ट में दिखाई देता है हमें एक्स, और एक्स से एंडिंग होती है। तो ध्यान दे, लिखा है एक्स से एंडिंग होती है तो हमें ईएस लगाना चाहिए। तो बॉक्स का प्लूरल क्या बन जाएगा, बॉक्सेस बन जाएगा। फिर आता है बस। तो बस में एंडिंग किससे हो रही, एस से, तो फिर से ईएस लगाना पड़ेगा, तो बसिस हो जाएगा। फिर देखिए क्लास, डबल एस लिखा हुआ है तो प्लूरल कैसे बनाएंगे, ईएस लगा के, तो क्लासेस हो जाएगा। फिर देखिए मैंगो, लास्ट किससे कर रहे हो, ओ से, ओ भी उस रूल के अंदर आता है तो हमें ओ लगाने की वजह से ईएस लगाना पड़ेगा, मैंगोस हो जाएगा। फिर वर्ड आता है फोटो। अब यहां देखिए ध्यान से,
यहां देखने की जरूरत पड़ेगी। ये तो 99% रूल था जहां पे फिट हो गया। मैंने क्या बोला, 1% कोई ऐसा वर्ड भी हो सकता है, वो लिमिटेड से वर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, वो लिमिटेड से वर्ड्स होते हैं। आप उसको देखेंगे तो आपको एस लगाना पड़ेगा, ईएस नहीं, और वही एक्सेप्शन बन जाएगा। बच्चे कह रहे एक्सेप्शन का मतलब क्या, अपवाद है, यानी कि जहां पर जनरल रूल फॉलो होता ही नहीं है और प्लूरल बन जाएगा लेकिन बिना ईएस के, एस के साथ बनेगा। तो इसका हमें क्या लिखना चाहिए, फोटोज। देखो ना, हमने सिर्फ क्या ऐड किया है इसमें, एस, यानी ईएस नहीं लगाएंगे। तो फोटो को फोटोज बनाने के लिए एस लगाएंगे, जनरल रूल नहीं काम करेगा, स्पेशल रूल काम करेगा, एस लगाएंगे, यानी यहां पर हम एक्सेप्शन मान के चलेंगे, प्लूरल बन चुका है एस के साथ। अच्छा, ऐसा मत सोचना कि इसका कोई टेक्निक होता है, नो, टेक्निक नहीं है, टेक्निक नहीं है, बस ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। इसको आप एक्सेप्शन मानेंगे तो कोई रूल नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है ऐसे वर्ड्स को अलग से, और लिमिटेड है तो आपके सामने सारे आ ही जाएंगे। डोर लिखा है, अब देखो डोर की एंडिंग तो इनसे हो ही नहीं रही है, तो सिंपल सी बात है, ईएस तो नहीं लगेगा, एस लगेगा, तो डोर्स हो जाएगा। अब देखो स्टमक में सीएच लिखा हुआ है, फिर से आप इसका देखो तो एक्सेप्शन बनने वाला है, और वैसे भी इसकी प्रोनाउंसिएशन सीएच की यहां पे च नहीं क है, तो इसीलिए यहां पे स्टमक्स में एस लगाया जाएगा, एक्सेप्शन बन गया। सीएच है पर हमें लगाना क्या है, एस लगाना है, तो एक और एक्सेप्शन वाला वर्ड मिल गया हमें। कोई इसकी पहचान नहीं होती है, आप इसको प्रोनाउंसिएशन में कह सकते हैं कि ज्यादा सुटेबल लगता है कि एस लगाएं, और यहां ज्यादा सुटेबल लगता है एस लगाएं, सीएच में एस लग जाता है यहां पे। हीरो, अब हीरो में देखो ओ आया तो हम ईएस लगाना चाहेंगे तो हीरोज बन जाएगा। पियानो, अब फिर से एक्सेप्शन आ गया, पियानो में ओ तो है लेकिन हम सिंपली लगाते हैं एस लगा के, तो पियानोस में एस लगाएंगे, ईएस नहीं लगाएंगे हम, एक्सेप्शन है ये भी। फिर से देखते हैं रेशियो, अब रेशियो में भी एक्सेप्शन बोल सकते हो आप, या ये भी कह सकते हो, यहां पे आई भी लिखा हुआ है और पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा ईएस, तो हम क्या बोल देंगे, रेशियोज। तो यानी कि यहां पे एक्सेप्शन भी है, और आप देखें तो अगर जब प्रोनाउंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली एस का ही साउंड जनरेट होता है। तो यहां पोटैटो लिखा है, तो यहां पे देखो ओ लिखा है तो ईएस लगाना, पोटैटोस बनाना पड़ेगा आपको। यहां बफेलो है तो फिर से वही बात, आपको बफेलोस करना पड़ेगा ओ की वजह से। टैक्स, एक्स लिखा है तो ईएस लगाएंगे तो टैक्सिस हो जाएगा। किलो, यहां पे ओ है लेकिन एक्सेप्शन है, तो यहां पे सिर्फ एस लगाने की जरूरत पड़ेगी, किलोस। तो देखो एक्सेप्शन मिल गए हमें, फोटो, स्टमक, पियानो, रेशियो, और यहां पे है किलो। तो यानी ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई टेक्निक नहीं है, इसको बार बार बोल के देखना है आपको। वोल्केनो, वोल्केनो को आप एस लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, वोल्केनोस हो जाएगा। डिश में ईएस लगाएंगे तो डिशेस हो जाएगा। ब्रश में ब्रशिस करेंगे तो ईएस लग जाएगा, और लोगों में ओ है लेकिन आपको सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा, एस, तो क्या लग जाएगा, लोगोस। तो आपने देखा, ये पहला रूल हमें दिखाई दिया कि अगर वर्ड की एंडिंग इन लेटर से होती है तो जनरली ईएस लगाते हैं, और कुछ केसेस में एक्सेप्शन बन जाता है, और पहचानने का कोई तरीका नहीं है इसका, सिर्फ एस लगाना है आपको। तो देखो अब आपके सामने आया है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में दिखा है नाउन एंड्स विद, किससे एंड होना चाहिए। तो कभी कभी आप देखेंगे कि जो नाउन है उसकी एंडिंग एफ से हुई है या एफ ई से हुई है। एफ या फिर एफ ई नाउन का अगर लास्ट लेटर होता है तो हम क्या करते हैं, इस एफ को और एस एफ ई को एलिमिनेट करके इसकी जगह पे वी ई एस लगाते हैं, अगर हमें उसका प्लूरल बनाना है, एक से ज्यादा बनाना है। ओके, तो जैसा कि हमें फर्स्ट वर्ड मिल गया है शेल्फ, तो इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में क्या दिखता है, एफ, तो वी ई एस लगाना पड़ेगा और एफ को हटाना पड़ेगा, तो शेल्फ्स बन जाएगा इसका आंसर। फिर आपके सामने दिखा है लीफ, लीफ में एफ लिखा है लास्ट में, तो प्लूरल कैसे बनाएंगे, लीव्स बना देंगे, वी ई एस लगा देंगे एफ को हटा के। चीफ, तो यहां देखो चीफ आ गया, अब जैसे ही चीफ आया तो ये एक्सेप्शन बन जाएगा, जहां रूल ये फॉलो नहीं किया जा सकता, तो हमें सिर्फ इसमें क्या लगाना पड़ेगा, एस, यानी वी ई एस नहीं, आपको सिर्फ एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, लोफ, एफ लिखा हुआ है, एफ लिखा है तो वी ई एस लगा के क्या बनाएंगे, लोफ्स बना देंगे, लोफ्स। बच्चे कह रहे एक्सेप्शन को पहचानने का कोई तरीका नहीं होता है, आप सिर्फ इसको प्रोनाउंसिएशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, नाइफ लिखा है तो आप एफ ई की एंडिंग देखते हो, तो नाइफ में अब एफ ई को हटा देंगे, उसकी जगह पे वी ई एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, नाइव्स। वाइफ, वाइफ में एफ ई को हटा के क्या बन जाता है, वाइफ्स। और यहां पे लाइफ में देखो ना, यह लिखा है एफ ई अगेन, तो हम लाइफ, एक जिंदगी को लाइफ बोलते हैं, बहुत सारी जिंदगी को लाइफ बोलते हैं।
थीफ में फिर से आपके सामने आया थीफ, तो ई एफ लिखा है। अब देखो एफ से पहले वाला ई नहीं काटना है, एफ के बाद वाला ई एलिमिनेट होता है, तो इस ई को नहीं, सिर्फ एफ को ही हटाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, यानी थीव्स बन जाएगा। एक चोर है और यहां बहुत सारे चोर हैं, थीव्स बन गए। रूफ एक्सेप्शन है, आप यहां पर वीईएस नहीं लगा सकते हो, सिर्फ एस लगाना पड़ेगा, रूफ्स करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए आपके सामने थर्ड रूल लिखा हुआ है, नाउन एंड्स विद। अगर नाउन का एंड किससे किया जाए, अगर आप देखें कि y से किसी नाउन को एंड किया गया है, तो y में क्या होता है कि कभी कभी तो आपको क्या लिखना होता है, सिर्फ s, और कभी कभी IES भी यूज करना होता है। तो ये कैसे समझ में आएगी बात आपको, आप देखेंगे कि जो भी वर्ड लिखा हुआ है y से जिसकी आप एंडिंग कर रहे हो, आप उसको ध्यान से देखेंगे और y से पहले वाला लेटर देखना पड़ता है। y से पहले या तो वॉवल होगा या फिर y से पहले क्या लिखा होता है, कॉन्सोनेंट लिखा होता है। तो y से पहले वॉवल लिखा हुआ है ना, तो ये सिंपल रूल होता है, तो यहां पर तो s लगाया जाता है। और जब कॉन्सोनेंट होता है ना, तो कॉन्सोनेंट की वजह से आपको y को एलिमिनेट करना है पहले और फिर लगाना है IES। यही रूल होता है y का, ध्यान से सुन लीजिए। y से जस्ट पहले वाला लेटर वॉवल हो, AEIOU हो, तो y को क्या करते हैं, सिर्फ s लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, y भी लिखेंगे साथ में। और अगर कॉन्सोनेंट निकला, जैसे बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है ना, तो वहां पे y को एलिमिनेट करके IES लगाना पड़ता है ना। जैसे हमारे सामने पहला वर्ड लिखा है लेडी, तो यहां y से एंडिंग हो रखी है, लेकिन उससे पहले डी लिखा हुआ है, यानी कि कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, तो आपको इसको स्पेशल रूल से बनाना पड़ेगा। y को एलिमिनेट करके IES लगा के क्या बना देंगे, लेडीज बना देंगे। यहां की लिखा है, लेकिन आप देखो वॉवल आ गया, वॉवल आने का मतलब सिंपल रूल है, एस लगाएंगे तो कीज बन जाएगा। और यहां पे सिटी में वॉवल नहीं है ना, y से जस्ट पहले देखो टी लिखा है, टी तो वॉवल नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, सिटीज YES लगा देंगे। रे, अब रे में क्या लिखा है, ए लिखा हुआ है, तो वॉवल है ना, सिंपल रूल बनाएंगे एस लगा के। यहां पे लिखा है बेबी, अब बेबी में पे बी लिखा हुआ है ना, तो बी तो कॉन्सोनेंट होता है, वॉवल तो होता नहीं है, तो इसको हटाना है, y को IES में चेंज करना है, तो बेबीज हो जाएगा। मंकी में देखो ना, आप क्या लिखा है, ई लिखा हुआ है, तो सिंपल रूल बनाएंगे, एस लगा देंगे, है ना। अब आगे देखिए, लाइब्रेरी में लाइब्रेरीज कर दिया है, क्योंकि यहां पे आर था, आर होने की वजह से ऐसा किया हमने। यहां पे देखा स्टोरी, अब ये कौन सी स्टोरी है, कहानी वाली, है ना, तो यहां पे तो आर लिखा हुआ है, और आर क्या होता है, कॉन्सोनेंट, तो y को हटाना पड़ेगा, IES लगाएंगे। एक स्टोरी होता है बिल्डिंग वाली, बिल्डिंग को भी स्टोरी बोलते हैं, तो यहां पे ई लिखा होता है, तो ई की वजह से यहां पर सिंपल रूल बनता है, तो एस लगाना पड़ता है। दोनों ही तो स्टोरी है, लेकिन ये कहानियों वाली और ये बिल्डिंग वाली। और यहां सिक्योरिटी लिखा हुआ है, तो यहां पर टी है, तो यहां कॉन्सोनेंट है, आपको IES लगाना चाहिए। यहां बॉय लिखा हुआ है, और बॉय की वजह से हमें क्या लगाना चाहिए, आप ओ देख पा रहे होंगे, तो यहां सिंपल रूल बनेगा, बॉयज बना देंगे। यहां सिटी लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, आप एलिमिनेट कीजिए y को, IES लगा दीजिए। यहां पे टॉय लिखा हुआ है, यहां ओ लिखा है, तो वहां पे आपको सिंपल रूल में टॉयज लगाना पड़ेगा, है ना। ये बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हो। पेनी में आप ध्यान से देखें, तो पेनी में आप एन देख पा रहे हो, तो दिस इज कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में IES लगाना चाहिए। इस तरह से आपको करना है। तो आपने देखा, ये हमारा रूल है। और डे लिखा है, सब जानते हैं डे में क्या लगता है, एस लगता है ना। क्यों लगता है पता चला, आज रीजन पता चला है, y से पहले अगर वॉवल होता है तो सिंपल रूल में एस लगाते हैं, है ना। तो देखा ना आपने प्लूरल बनाए, तो ये दिस इज रूल 3। और अब समझते हैं रूल नंबर 4। तो देखिए आपके सामने रूल नंबर 4 लिखा हुआ है, स्पेलिंग चेंज रूल। जहां पे कोई रूल फॉलो नहीं होता, आप सीधे वर्ड की स्पेलिंग चेंज करके ही उसको प्लूरल बना सकते हो। जैसे कि MAN का मतलब एक मैन होता है, एक आदमी, और MEN का मतलब होता है बहुत सारे आदमी। यानी इसमें SES नहीं लगाना, आप इसकी स्पेलिंग बदल देंगे तो इसको बोलते हैं स्पेलिंग चेंज रूल। जैसे आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है विमेन, अब विमेन है तो ए लिखा है, तो हम ई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, विमेन। तो ये सिंगुलर हो गया और वो प्लूरल हो गया। कुछ बच्चे मेन को मेंस बोल देते हैं, गलत है जी, ऐसा नहीं करना है।
ए लगाने से सिंगुलर और ई लगाने से प्लूरल, मैन और वीमेन दोनों का। टूथ लिखा है, टूथ, एक दांत को टूथ बोलते हैं और सारे दांतों को क्या बोलते हैं, टीथ बोल देते हैं, टीथ, ठीक है ना। यहां पे फुट लिखा है और फुट का क्या होता है, फीट होना चाहिए। फुट का क्या यूज करना चाहिए, फीट यूज करना चाहिए। तो यहां पे भी स्पेलिंग बदल रही है। यहां गूज है, बत्तख का बच्चा है, गूज, गीज बोल देते हैं उसको। ऑक्स लिखा है, ऑक्स, ऑक्स का क्या बनाते हैं, ऑक्सन बनाते हैं, ऑक्सन, यानी ऑक्सिस नहीं लगाना है, स्पेलिंग बदलनी है, ऑक्सन लगा देना है। या माउस लिखा है तो आप क्या लिख देंगे आगे, MICE, माइस होना चाहिए, स्पेलिंग बदल दी। चाइल्ड लिखा है तो क्या लिखना है आपको, चिल्ड्रन लिखना है। ओके, इस तरह से चलना है। तो आपने देखा, आपके सामने एक और रूल आया है। लाउस का क्या होता है, लाइस होता है, लाइस, है ना, जो इंसेक्ट होता है सर में लाउस बोलते हैं उसको, तो उसका प्लूरल लाइस हो गया, LICE हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपने देखा कि हमें नंबर 4 में कुछ ऐसे नाउन दिखाई दिए जहां स्पेलिंग बदलने की जरूरत पड़ती है, SES लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अब आगे का नेक्स्ट क्लास देखते हैं। तो अब आपके सामने आया है नंबर 5 रूल, सम नाउन हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम होती है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है शीप, है ना। अब शीप का मतलब भेड़ होता है। अब एक को भी शीप बोलते हैं और बहुत सारी हैं तब भी शीप बोलेंगे। 1 शीप, अ शीप और 10 शीप्स नहीं बोलना, शीप ही बोलना, क्योंकि उसका प्लूरल शीप ही होता है। आप इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। यहां डियर है, हिरन, तो बहुत सारे डियर को भी हम क्या बोल देते हैं, हिरन। यानी एक है तब भी और एक से ज्यादा है तब भी, यानी ये ऐसे वर्ड हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम रहता है, SES नहीं, स्पेलिंग नहीं बदलते हैं, कोई इसमें रूल नहीं। एयरक्राफ्ट एक है तब भी, बहुत सारे हैं तब भी एयरक्राफ्ट ही रहेगा। फिश एक है तब भी और बहुत सारी हैं तब भी फिश रहेगी। लेकिन फिश को क्या है ना, आप इसको चेंज कर भी सकते हो। यानी शिप में, फिश में क्या होता है, जनरली तो फिश ही रहेगा, लेकिन अगर आप देखें कि रूल ये होता है कि अगर एक फिश है तो फिश बोलते हैं और 100 फिश है तब भी फिश बोलेंगे। लेकिन अगर मैं देखूं कि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज हैं, अलग अलग प्रजातियों की फिश हैं, तो आप उसको फिशेस बोल सकते हो। जैसे मैं बोलूं देयर आर सो मैनी फिश इन द सी। अब सी में तो अलग अलग प्रजाति की फिश होती है, तो मेरे को बोलना चाहिए सो मैनी फिशेस बोलना चाहिए। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, उसको प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन जनरली फिश का प्लूरल क्या मानते हैं, फिश ही मानते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने देखा स्पेलिंग को बदलने के कुछ नियम सीखे कि जब सिंगुलर से प्लूरल बनता है तो SES, VES, IES लगता है, स्पेलिंग बदल जाती है और कई बार तो दोनों फॉर्म सेम रहती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो को अपने अच्छे से देखा है तो पेपर में आपके आएंगे तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।